करी जाए थी एहन आदमी के प्राणदंड भेटे फांसी पर चढ़ायल जाए। विभीषण के फांसी मुकर्रर भ गेलनि, विभीषण के आप फांसी पड़तनि। विभीषण तैयो भयभीत नहीं छे, विचारे छे चलू अब जेहन कर्म भेले तेहन फल तो भोगे पड़त। लेकिन किछु कालक बाद विभीषण के मोन मचैल गेलै। विभीषण मोने मोने भगवान से प्रार्थना केलखिन, हे अयोध्यानाथ, हम तो अहाँ के बार बार दर्शन करै छलहुँ और न जाने कते बेर दर्शन करितौं, लेकिन देखियो ना एकटा ब्राह्मण के हत्या भ गेलै, हमरा फांसी पर चढ़ पड़त। भगवान मन में एकटा आशा है जे अहाँ मृत्यु काल में दर्शन देतिए। अब हम तो बान्हल छी खाम में, हम तो नहीं जा सकै छी। लेकिन राघव सरकार अहाँ तो छिए सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान हमरा पर कृपा नहीं करबे। भगवान कते नीक दृश्य होते जे हम विभीषण फांसी पर चढ़त रहतों आ सामने में अहाँ ठाढ़ रहती तो हमरा सदगत भ जैते। भगवान मुँहक बात कदाचित कम सुनै छथिन, लेकिन हृदय के प्रार्थना भगवान पहले सुन जाए कि नहीं। भगवान मुँहक बात कम सुनै छथिन, से बात बुझलिए कि नहीं। भगवान मुँहक बात नहीं सुनै छथिन। भगवान मुँहक बात हम कहै छियै, भगवान जो मुँहक बात सुनऽ लगे एहि संसार के जनसंख्या आधा भ जेतै तुरंते। किए अहाँ के कियो एगो कटहर काटि लेलै कि अहाँ जाइ छी महादेव के जल चढ़बै ला, ओकरा सरापैत महादेव जे कटहर कटलकै से ठाढ़े ठाढ़े चलि जाए ना। कन्नी लोग के झगड़ा होइ छै, बस पहुँच गेल भगवान लग, गोहरी अबै ले सरकार ओकरा लऽ जाउ। भगवान मुँहक बात नहीं सुन, कान बंद कऽ लै छै। नहीं नहीं, कनी बात ले जो एते बिगड़ जेब तहन संसार कोना चलतै। आ कनिए प्रेम भेले कि देखियो ने लोक ओकरा पाछा कते मगन भ जाइए। ई प्रेम, ई ईर्ष्या, ई क्षणिक स्थायी क्षणिक से वृत्ति थी कही तामस चढ़ले। लेकिन 10 मिनट के बाद वो आदमी से पूछियो बुझे छे नहीं नहीं कने बेसिए तामस भ गेल। भगवान तें मुँहक बात पर खातिरे नहीं करै छथिन। मुँहक बात पर खातिर करथिन तो संसार के जनसंख्या आधा भ जेतै महाराज। लेकिन भगवान हृदय के बात पर सुनै छथिन। जाके विभीषण करुणा भाव से स्मरण केलखिन, भगवान अब हम तो बान्हल छी, हमरा बुते तो नहीं हैत दर्शन करब, लेकिन सरकार अहाँ तो सर्वतंत्र स्वतंत्र छी, अहाँ दर्शन नहीं देबै। कि राघव सरकार रथ पर चढ़ल पहुँच गेलखिन और पहुँचलखिन तो भगवान के देख ओ ब्राह्मण समाज सब उठ के ठाढ़ भेलखिन। आओ आओ चक्रवर्ती सम्राट धर्मधुरीन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अहाँ के स्वागत है। भगवान बैसलखिन। भगवान कहलखिन यो हम देखे छी विभीषण के बान्हल किए। ब्राह्मण सब कहलखिन यो सरकार, विभीषण का एगो बड़का कांड केलखिन, एगो ब्राह्मण के लैत लगा देलखिन, ब्राह्मण मरि गेलै, तब विभीषण के तो दंड भोगऽ पड़तै। भगवान कहलखिन हाँ से तो होइए के चाही, जे गलती भेलै तकर फल तो लोग के भोगे के चाही। तो ब्राह्मण सब कहलखिन हम सब विभीषण के प्राण दंड मुकर्रर केलिए, निर्णय केलिए जे हिनका फांसी पर चढ़ायल जाए। भगवान कहलखिन से वो शास्त्रक बात ठीक है, लेकिन भगवान कहे छथिन पद्म पुराण में ये बड़े सुंदर कथा है, बड़े विस्तार से भगवान कहे छथिन वरन मामेव मरणम मदभक्ता हन्यते कथम राज्यमायु मया दत्तम तथैव सह भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। भगवान राम कहे छथिन ओ ब्राह्मणगण, अहाँ के निर्णय एकदम उचित है, लेकिन कने हमरो प्रार्थना पर विचार करियो। भगवान कहे छथिन हे ब्राह्मणगण,
ई विभीषण बहुत पहले अपन जीवन हमरा अर्पित केने छला, अपन जीवन के हानि लाभ, अपन जीवन के धर्म अधर्म पाप पुण्य उचित अनुचित सब हमरा दऽ देने छला। ते विभीषण के जीवन के सबटा पुण्य हमर छी, और भगवान कहे छथिन विभीषण के जीवन के सबटा पाप हमरे छी। तैं विभीषण जे ब्राह्मण के वध केलनि, ब्राह्मण के हत्या भऽ गेलनि, तो ई पाप के फल हम भोगब। ब्राह्मणगण कहलखिन से कोना हेतै सरकार, गलती जे केलकै दंड तो ओकरा भोगऽ के चाही। भगवान कहे छथिन भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। हे शास्त्र में लिखल छे, भगवान कहे छथिन जे नौकर यदि कोनो गलती करे, ओई गलती के दंड मालिक के भोगऽ के चाही। और ई विभीषण हमर सेवक छथि, ई हमरा आज्ञा से लंका के राज चला रहला है। लंका के राजा ही नहीं छथि, लंका हम जीतल, लंका हमर राज थी। हमर आदेश से विभीषण लंका के सिंहासन पर बैसल। तो विभीषण हमर सेवक है, और सेवक जो गलती करे ओकर जुर्माना मालिक के भोगऽ के चाही। अब अहाँ के चरवाहा गाय चरबै ले गेले, आ यदि वो चरवाहा ककरो खेत में धान गहूम खेसारी मसूरी चढ़ा देलकै, तो चरवाहा जुर्माना नहीं दिए। शास्त्र कहे छे कि वो जुर्माना मालिक के भरऽ के चाही। वो चरवाहा तो पेटबोनिया करे छे, अहाँ के ढेरी में खाइए, अहाँ के गाय चरबै, वो 5000 टका कतऽ से देते जुर्माना यौ? अहाँ के गाय छिए तो अहाँ जुर्माना भरियो। भगवान कहलखिन तहिना ई विभीषण हमर सेवक छथि, ई विभीषण के गलती के दंड हम भोगब। विभीषण के फांसी नहीं पड़ते। हम पहले कह देने छलिए विभीषण लंका के सिंहासन पर एक कल्प धरि बैसल रहता, तहिना बैसल रहता। और भगवान अपने से उठ के विभीषण के डोरी खोल दिलखिन। भगवान राम फांसी लग जाके ठाड़ भ गला। कहलखिन कहाँ छै थी जल्लाद, कहियो न हमरा फांसी घींच दी थी। आब तो सबटा नाटक उल्टा पड़ गेल। तुरंत ब्राह्मण सब फेर शास्त्र देखलनि आ कहलखिन यौ मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट, ऐ विभीषण के दोख अहाँ गछै छियै तो हम तो शास्त्र में लिखल है जे चक्रवर्ती सम्राट जो पहिल बेर कोनो गलती करे थी, पहिल बेर लेकिन नमहर से नमहर गलती करे थी, तो ओई चक्रवर्ती सम्राट के सशर्त माफी देल जा सकै है। तो आइ ब्राह्मण वध के पाप अहाँ गछै छी तो हाँ, तो चूँकि अहाँ अयोध्या नरेश छी, चूँकि अहाँ चक्रवर्ती सम्राट छी, तैं अहाँ के सशर्त माफी भेट जाए। लेकिन पहले शर्तनामा लिखू। कागज बनायल गेले, भगवान के कहल गेलनि राघव आइ शर्त करू जे कहियो उजका बाद ब्राह्मण के मारबनि नहीं। भगवान कॉल करलखिन शर्त करे छी उजका बाद ब्राह्मण के नहीं मारबनि। शर्त करू जे अहाँ ब्राह्मण के प्यार से नहीं मारबनि, अब तेना नहीं मारबनि जे मरि जाइत। भगवान राम कहलखिन नहीं, आइ शर्त करे छी हम ब्राह्मण के कहियो अहित नहीं करबनि। ब्राह्मण के अहित कोना कऽ सकै छी? भगवान कहै छथिन विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। भगवान कहे छथिन हे ब्राह्मणगण, ए ब्राह्मणे के कृपा से हम आइ एतेक उन्नति प्राप्त कयल। जो ब्राह्मण के चरण धूल माथ में नहीं लगे तो आइ अयोध्या नरेश लंका के विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे।
हमरा पर ब्राह्मण के बड़े कृपा छन, ब्राह्मण के बड़े चरण धूल माथ में लगेने छी, तै रावण सनक दुर्दांत सा इस संसार के हम रक्षा के लिए। ब्राह्मण सब फिर भगवान के फांसी से बचा देलकै। भगवान कन्हैया कहे छथिन अर्जुन बुझलिए, एकर मतलब हमर भक्त जे कह दैए भगवान ई जीवन अहाँ के, भगवान ई जीवन के सबटा काज अहीं के नीक बेजाय अहीं करबै छी, जे प्रेरणा अहाँ करै छियै से हम करै छी, अहाँ नीक सिखबै छी तो हम नीक काज करै छी, अहाँ बेजाय सिखेबै तो हम बेजाय करब। जे आदमी ई गैछ लैए और कर्मजन्य अहंकार से मुक्त भ जाइए, भगवान कहै छथिन ओई आदमी के पुनः इस संसार में कोनो समस्या नहीं होने दै छी। तो लोग के भाव कोहन हुए, भगवान जे करै छी अहाँ करै छी, हम किछु नहीं करै छी, कर्मजन्य अहंकार शून्य भ जाए। और एही से संबंधित एकटा बड़े सुंदर भजन गवैया जी रखने थे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया लेकिन मेरा नाम हो रहा है। तो नामे का हुई है लेकिन करे छी सरकार असली में नहीं। सब काम हो रहा है, करते हो तुम हेलो हेलो बाजा वाला के बदलू कहे, बाजा चले वाला नहीं है, काने बहिर कर देते। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम
तेरा पार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं हाँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं हाँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं गुणगान कैसे गाऊं तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है डरते हो तुम कन्हैया हाँ डरते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है भगवान की कृपा से भगवान 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 हो रहा है बोलिए भगवान भगवान की जय। लेकिन अपन जीवन का सबटा संपत्ति विपत्ति धर्म अधर्म नीक बेजाय भगवान के दऽ देबनि एकर नाम थिकै शरणागति भगवान के शरण में गेलिए आ सरेंडर कऽ गेलहुँ हाथ उठा देलिए सरकार हम किछु नहीं करै छी जे करै छी आब जानी अहाँ लेकिन ई सरेंडर कऽ जाए बड़भड़गर छै यौ भगवान लग जाके सरेंडर करब शरणागति ग्रहण करब लोक के में श्रद्धा नहीं लोक ओहिके लेल विचार करैए केओ कहलखिन किनको यौ आब तऽ भगवान के शरणागति ग्रहण करू आब तऽ भगवान के मंत्र दीक्षा लिअ भगवान लग जाके सरेंडर कर नहीं पंडित जी एखन नहीं कने और समय बीतऽ दियौ एखन कोन उम्र बीतल जा रहल है हमर आ मधुबनी दिसन किछु किछु गाम एहन छै मधुबनी तऽ थिकै ठठ मैथिल कहै छै अपना के अरो बा उम्हर गामे गामे शाक्त धर्म के खूब प्रचार लेकिन वैष्णव के है आज हम कहियो कतौ चर्चो कहला यौ सरकार हमरा सबके माला नहीं धारी है यौ माला नहीं धारी है माला का कोनो पीढ़ी में क्यों माला पहिरलक है ना 6 महीना साल भर में वो सब माला नहीं पहिर जिंदगी भर अब अंदाज करियो लेकिन लोग कते बदमाश होइ छै से आब अंदाज करियो शराब पीबैत पीबैत जे मरि गेलै ओकरा वंश में क्यों जे कहैत हो जे हमरा वंश में शराब पीने नहीं धारी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में जकर मृत्यु भ जाय छै तकरा वंश में क्यों जे कहैत हो हमरा मोटरसाइकिल चढ़ब नहीं धारी न भोजन करैत करैत कते आदमी के हार्ट अटैक भ गेलै ओकरा वंश में क्यों कहो न काल्हि से हमरा सबके खेनाइ नहीं धारी तब बुझबै न ओ खड़ौका चीज सब धारे छै महाराज निकहा चीज नहीं क्यों कहत जे हमरा छठ नहीं धारी है हमरा माला पहिरब नहीं धारी है हमरा तीर्थ जाब नहीं धारी ई लोग के दुर्बुद्धि थिकै और लोग एहिमे दिनों तकबैया बड़े हाँ लोग कहत जाब कने सरकार धिया पुता के कने उपनयन मूड़न बियाह भ जाय छै बेटी बियाह हेतै तकर बाद हम जे छै से एकदम बाबाजी बनि जाय भैया बाबाजी नहीं बने के छै न हम बाबाजी छी न हम ककरो कहै छियै बाबाजी बनो किया सब धर्म से सब आश्रम से श्रेष्ठ छै गृहस्थाश्रम
ई सब आश्रम के जननी थी के अहाँ रहू ना अपने घर में, लेकिन 10 बेर माला जप करू ना, अहाँ वैष्णव भ न जाओ, काल्हि से दोसर जीव के हिंसा नहीं करब। अब कते लोग कहत नहीं देखियो माला पहिरला के बाद जे छै ना बड़े नियम कानून मानऽ पड़ै छै। माला कोना पहिरबै, सरकार आज झूठ बजा गेल, एकरो हम कहै छियै जे बड़ भारी बदमाशी छै लोग के। माला पहिर के झूठ बजा गेल तब पाप बेसी होइ छै लोग कहत। किया यौ कोनो शास्त्र में भेटल जे माला पहिर के झूठ बजबै तऽ पाप बेसी हेतै? नो। अरे झूठ बजला से भैया जे पाप होइ छै, अहाँ माला पहिरियो कि नहीं पहिरियो, वो पाप तो ओते हेबे करत। लेकिन लोग के एगो धारणा बन गेलै है माला पहिर के झूठ बाजब तऽ बेसी पाप होइ छै। लेकिन हम कहै छियै नो, एकर उल्टा। तो हम कहलहुँ हे भैया माला पहिर न लिअ, झूठ बजबै पाप नहीं लागत, तहन कनी कमे पाप लागत। की है ई मुँह से नहीं कहै छियै जो, एकर प्रमाण में हम रामचरितमानस के प्रसंग रखने छी। प्रसंग छै रामचरितमानस में की भगवान राम बाली के वध केलखिन। बाली के वध किया केलखिन? भगवान जहन बाण मारि देलखिन, ये बाली पूछलखिन सरकार मैं बैरी सुग्रीव पियारा, हम दुश्मन भ गेलहुँ आ सुग्रीव भ गेल अपन लोग, हमरा किया मारल? तो भगवान कहलखिन हो बाली तू बड़का गलती केला। की त सुग्रीव के पत्नी जकर नाम रूमा छलै, जे तोहर भावो लगितो ओहि भावो के तू अपना घर में रख लेला। और भावो होइ छै बेटी सनक। भगवान कहलखिन भावो तो बेटी सनक होइ छै ना, और ओहि भावो के तू अपना घर में रख लेला, गलती केला त्या मारली। बाली कहलकै अच्छा चलो मानल हम गलती केलहुँ, ठीक छै। अब अंदाज करियो रामचरितमानसकार बाबा तुलसी लिखे छथि, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर कीन्ह कुचाली, सोई गति सोई गति विभीषण केरी। आ दू गोटे आओ, स्पीकर के कम से कम 10 हाथ पाछा कऽ दियौ। हाँ पाछा जते पाछा जा सके सीमा धरा कहै छै एम्हर तऽ कहै छै एम्हर कऽ दै छै, जे कहै छौ से सुना ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो हे बौआ हो कान रहत ना तऽ फेर भागवत हेतै नहीं, तोरा तो बाजा छो पैसा आबै छो, हमर कान बचऽ न गे। हाँ तो तहन कहियो बंदे कऽ दिल। बौआ तार खोल दह के, खोलिए दह, बिना बाजे के चलते कथा। पहले तो बिना बाजे के होइ छलै यौ, बिना बाजे के चल। जो एहन बाजा छै तो कथी नहीं बाजा बजा राखो अपन बाजा अपने लोग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर कीन्ह कुचाली। तुलसी बाबा लिखलें भगवान राम के पक्षपातित्व देखियौन, भगवान केहन पक्षपाती छथिन। भगवान राम बाली के मारलखिन, जे वो भावो के अपना घर में रख लेलकै, लेकिन वह भगवान सुग्रीव के तो किछु नहीं कहलखिन। अरे बाली के जहन मृत्यु भ गेलै तो सुग्रीव बाली के पत्नी तारामती से जे भौज लगितनि, भौज से विवाह कलनि सुग्रीव। तो जो भावो बेटी सनक होइ छै तो भौज माय सनक होइ छै। और सोई गति विभीषण केरी, और रावण के मृत्यु भेलै तो विभीषण मंदोदरी से विवाह कलनि, लेकिन सपने हूँ सो न राम ही हेरी। भगवान राम ने सुग्रीव के वध केलखिन आ ने विभीषण के वध केलखिन। किया?
गलती तो हो कलें मैं सनक भौज से विवाह कलें तो भगवान वध किए नहीं कलखिन। भगवान विचार लखिन चलो अपना पार्टी के लोग है। भगवान पक्षपाती छथिन यो। भगवान देखलखिन अपना पार्टी के लोग जे कनी मनी गलती भेले तो माफी दहक। हम कहलौं भैया तहिना भगवान के पक्ष के बन जाओ। गर्दन में तुलसी माला लटकेने रहू, कपार पर भैर कपार चानन लेपने रहू, सीताराम राधे श्याम करते रहियो। गलतियों सलती भेले तो भगवान कहते न अपना पार्टी के लोग छी अंठावा कर। दोसर माला पहिर लेला के बाद लोग के हृदय में नीक प्रवृत्ति तो जगते। माला पहिरला के बाद लोग के हृदय में तो ये हेते बार बार जे हो माला पहिरने छी आब झूठ कनी कम बाज। जे माला नहीं पहिरने ऐसे तो बुझे छे हमरा ठिकेदारी भेटल है झूठ बजे के। हम कोनो माला पहिरने छी खूब बाजब झूठ। लेकिन माला पहिरला के बाद लोग के हृदय में ई ते हेते नहीं हो माला पहिरने छी कनी कम झूठ बाजी, कने सीताराम राधे श्याम बेसी बेर करी भ गेले ना, नीक रास्ता पकड़ा गेले ना। वो आप भगवान के मार्ग पर चल पड़ल तो भगवान है नहीं काल ने परसू कृपा करबे करथन। तब भगवत शरणागति में लोग दीन नहीं तकबे। तै देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में लिख लेनी है न भगवान के भक्ति कर में लोग दीन नहीं तकाबे। सुख दुखे छादि लाभे काले प्रतीक्ष माने क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। देवर्षि नारद कहे छे जे लोक जे विचार लगे है ई समय बीत जेते, एते समय के बाद एहन अवसर एते तहन हम भगवत शरणागति ग्रहण करब न। ए संसार के कोनो क्रिया लोक जे विचारे से हेबे करते ते में संदेह छे। जीवन क्षणभंगुर छे। तैं जहिए मौका लागल, जहिए भगवान दिसन रुचि भेल, भगवान में लग जाओ और भगवान कृपा करबे करथन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत शरणागति ग्रहण कलें ध्रुव कुमार मात्र 5 वर्ष के अल्पायु में। जे ध्रुव कुमार के एखन तपस्या कोना होइ छे या भगवान के भक्ति की छिए तकर एको रति परिचय नहीं छलें। लेकिन ध्रुव कुमार मात्र 5 वर्ष के अल्पायु में भगवत प्राप्ति क लेलनि और भगवत प्राप्ति ने वो बड़े पैघ भक्त भेला। ध्रुव कुमार के भगवान जे वरदान दिलखिन है इस संसार में ककरो एहन वरदान नहीं भेटली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव कुमार के छला कहे छथिन जहन ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ केलखिन तो ब्रह्मा जी के पहले संतान भेलनि मानसिक। ब्रह्मा जी इच्छा करथिन संतान के जन्म भ जाए अपना शरीर से। लेकिन ब्रह्मा जी देखलनि जे ई सृष्टि ओतेक शीघ्रता में नहीं बढ़े छे, ई संसार खूब विकास नहीं जल्दी जल्दी करे छे। तो ब्रह्मा जी मनु शतरूपा के प्रकट कलें। ब्रह्मा जी के शरीर के दहिना अंग से मनु महाराज के स्वयंभू मनु के जन्म भेलनि और बामा अंग से शतरूपा के जन्म भेलनि। ई दुनू के मनु शतरूपा के विवाह भेलनि आ ओही दिन से मैथुनी सृष्टि आरंभ भेलै। पुरुष स्त्री के संजोग से संतानोत्पत्ति के प्रक्रिया वही दिन से भेले। ई मनु महाराज हमरा सबके पूर्वज छथि। हम सब मनु के संतान छी, तैं हमरा सबके नाम मानव है। मनु महाराज के दूटा बेटा भेलनि। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते प्रियो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। भगवान नारायण के कला से ई दूटा पुत्र प्रकट भेलखिन। एकटा के नाम छियनि प्रियव्रत और दोसर के नाम छिकनि उत्तानपाद।
अही उत्तानपाद महाराज जे छोट भैयारी छथिन तिनकर पुत्र भेलखिन ये ध्रुव कुमार। उत्तानपाद महाराज छथिन, राजगद्दी पर बैसल छथिन और उत्तानपाद महाराज के विवाह भेलन ये सुनीति नाम के राजकुमारी से। समय बीतैत गेले और जहन संतान होम के आस टूट लगल, मतलब विवाह के जहन 5 साल 10 साल बीत गए और संतान नहीं भेलन महाराज उत्तानपाद के। तो राजा छे, वंश परंपरा चलित रहे, तैले लोग संतान चाहे छे। महाराज विचार लेन जे किया ने दोसर विवाह कैल जाए और महाराज के उत्तानपाद के दोसर विवाह भेलन सुरुचि नाम के राजकुमारी से। नाम ई बड़े ध्यान रख के चीज छे। महाराज उत्तानपाद के दूगो विवाह भेलन, पहले सुनीति से, दोसर सुरुचि से। और सुनीति जेठ महारानी के पुत्र भेलखिन ध्रुव कुमार। बेटा नहीं हो चलन, दोसर विवाह कलन, लेकिन तखन ब्रह्मा जी जेना प्रसन्न भ गेलखिन। तहन पहले जेठ महारानी के बेटा भेलन, तहन छोट महारानी के बेटा भेलन। जेठ महारानी के पुत्र के नाम भेलन ध्रुव कुमार और छोट महारानी के पुत्र के नाम भेलन उत्तम कुमार। इस सुरुचि और सुनीति ये दोनों महारानी के चल चलन व्यवहार आपस में बड़े भिन्न छें। भिन्न कोना छें? एगो महारानी के नाम छें सुनीति। सुनीति मतलब जिनकर नीति सुंदर छें। नीति सुंदर छें मतलब जे सब काज के विचार के करे छथि। इस संसार में सब काज के नीति छे, मतलब नियम छे। भोजन करे छी तो की भोजन करूँ आ की भोजन नहीं करूँ तकर विचार छे शास्त्र में। कखन भोजन करूँ आ कखन भोजन नहीं करूँ, ककरा संगे भोजन करूँ ककरा संगे भोजन नहीं करूँ तकर विचार छे शास्त्र में। पीबै छी तो की पीबू आ की नहीं पीबू तकर विचार छे शास्त्र में। बजै छी तो की बाजू आ की नहीं बाजू तकरो विचार छे। ककरा संगे कोना बाजू तकर विचार छे। तो सुनीति महारानी सब काज में नीति के नियम के आश्रय ले छथि। नियम पूर्वक काज करे छथि, जे उचित होय छै सएह करे छथि। और सुरुचि महारानी मन में जे फुराय छनि से करे छथि। हुनकर नाम छनि सुरुचि, जे रुचि में एलनि से करती। और एहि दुनू में बड़े अंतर छै। उचित कहे छे शराब नहीं पीबी, लेकिन शराबी के रुचि शराब पर होय छे। तो आब लोग शराब पीलें तो ई तो शास्त्र के दृष्टि में दोष है, लेकिन ओकरा रुचि माने छे। रुचि के पाछा लोग के नहीं भागो के चाही। ओना इस संसार में हम अहाँ बेसी काल रुचि के हिसाबे काज करे छी। जे रुचि में आबे से करू। लोग क्यों पूछलन जे हो इच्छा हुई जे ई काज करू कि जे अपन रुचि कहे से करू, लेकिन न, शास्त्र कहिए रुचि के हिसाबे काज नहीं कल जाए। किए तो रुचि के उत्पत्ति हुई छै मन से, और शास्त्र में मन के गति बड़े विचित्र कहल गेले है। मन के गति बड़े अद्भुत छै यो। मन के गति केहन छै तो शास्त्र कहिए निम्नगामी, नीचा मुहे चले वाला। नीचा मुहे चले वाला कोना तो जेना पानी चले छे तहिना लोग के मन चले छे। जेना एक लोटा पानी हम अहाँ उझिल देलिए, जमहर नीचा जगह हेते पानी उम्हरे भागत, तहिना मन नीच विषय में बेसी भागत। खराब विषय में मन बेसी लगे छे। जेना पानी नीचा गड़े बेसी चले छे, लेकिन हम अहाँ कहबे नहीं हो पंडित जी पानी तो 10 मंजिला पर चढ़ जाए छे। हाँ 10 मंजिला पर पानी चढ़े छे, तैले अहाँ के खर्चा करऽ पड़त। मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, बिजली खर्चा करू, मेहनत करू,
तहन पानि ऊपर गड़े जाए। तहिना मोन नीचा विषय में बेसी लगे छै आ नीक विषय में मोन लगबो पड़े छै। बड़े मेहनत क के मोन ऊंच विषय में लगे छै। जना उदाहरण में यद्यपि जगह गुने अहाँ सबके जनसंख्या खूब रही है, लेकिन विचार करियो ई भागवत कथा थिके, ई नीक विषय थिके, एहिमे लोग के मोन कम लगे छै। एखने जे ऑर्केस्ट्रा के आयोजन भ जाओ, जिनकर कोनो फसल रहते नहीं, भिंडी के गाछ ठाढ़ भेट, भागवत में तो भरि गाम ढोलहा दो देने हेथिन, हकार देने हेथिन, तैयो लोग के होइ छै भागवत सुने ले जाओ कि नहीं। कोनो गोटे के पत्नी कहलखिन जाओ ने भागवत सुनि आब, हकार भेटल। अरे ठीक छै, कोनो आइए बीतल जा रही है, 7 दिन हेतै, जाएब एक दिन कहीं। अरे तैयो चल न जाओ, जाए के नहीं कोनो बात, लेकिन पंडित जी बड़ गड़बड़ करे छथिन। 10 बजे रात से पहले छोड़े नहीं छथिन। अब 10 बजे रात तक बैसल रहूँ, डाँड़ दुखा जाइए, नहीं जा। पत्नी फिर जिद कल, नहीं जाओ ना सुन ले भागवत कथा नहीं। अरे चल तो जाए, लेकिन 9 बजे के समाचार कहाँ देखल है। पत्नी कहल तैयो चल जाओ, समाचारे बुझ के की करब। अब 9 बजे जे दवाई खाई छिए टेबलेट, बीपी के आ डायबिटीज के, से कोना खाए। मतलब नीक काज छै तो अहाँ के मोन 1 से 2 ताकत। आ यदि ऑर्केस्ट्रा भ रही है, पत्नी कहलनि हे नहीं जाओ, अहाँ के दवाइयो खा पर 1 बोतल पानी आ टेबलेट के स्ट्रिप संगे ल जाइ छी, ओतै खाएब आ बैस के देख। ई लोग के सामान्य धारणा थिके, ई मन के सामान्य वृत्ति थिके। नीच विषय में मन खूब लगे छी। अहाँ के क्यों कह दिया छोड़ कटहर कटे ले चलब, तुरंते मन दौड़ जाए। क्यों कह दिया बैद्यनाथ धाम चलब, अहाँ कहबै पैसा नहीं है, देहो एखन कने कमजोर, 100 रंग के बहाना चलै। ई मन के सामान्य वृत्ति थिके। मन के गति केहन होइ छै, शास्त्र कहलन खाली खेत सना, खाली खेत सना। जे खेत में किछु नहीं छै, ओहि में घास मोथा जे लहराइत रहे छै पंडित जी, बगल के खेत में गहूम छलै, ओहिमे यूरिया, कैल्शियम और की पड़े छै, पोटाश, DAP। कतबो अहाँ छीट दियो, गहूम के और हानि नहीं हेतै जे बगल के खेत में ओ अनेरुआ घास लहलाइ छै। तहिना मन में नीक विषय, भागवत कथा सुनब, लोग के उपकार करबे, माय बाप के सेवा करब, तीर्थाटन करब, भगवान के नाम लेब, ई विचार मन में ओते नहीं प्रगति करत जते ई हृदय में से दोसर के कष्ट देव के, शराब पीब के, गांजा पीब के, चोरी कर के विचार पनपै छै। ए हृदय में नीको विचार आबै छै, लेकिन ओहि के लेल खर्चा करऽ पड़त। ओहि के लेल समय समय पर एना भागवत करैत रहू, संत महात्मा के सत्संग करैत रहू, तीर्थाटन करैत रहू, तो मन नीको विषय में कहियो कहियो लागि जाए। सुरुचि महारानी मन के कहल करे छै। अब शास्त्र में विधान छै, संध्या काल में नहीं सूती। संध्या काले तु हे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत, भोजनाध्ययनम चैव मैथुनम शयनम तथा। शास्त्र कहिए साँझ के 4 गो काज नहीं करी, न सूती, न भोजन करी, न पढ़ी, न। लेकिन सुरुचि महारानी के मन हो जन साँझे के सुत रही तो सुत रही, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठा के चाही, लेकिन उनका 8 बजे से पहले नहीं कहियो नहीं खुजे मन के मान। लेकिन सुनीति महारानी हर एक काज नियम पूर्वक करे छै। और इस संसार के रीति छै श्रीमान, जे आदमी जते नियम कानून पर चले तकरा कते कष्ट होइ छै। ई भगवान राम देखा गेल छै, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम छलाह। देखियौन भरि जिंदगी